आर्मी चीफ और अहल खाना के खिलाफ पीटीआई वेबसाइट से प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी काबीना इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा 9 मई के टोले ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। पड़ोसी मुल्क को बरादराना तौर पर समझाया। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जर्मनी और लंदन में सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। मुतालिका मुल्कों के सफीरों को बुलाकर डिमॉश करना चाहिए। वजीर आजम और काबीना अरकान ने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की। वफाकी काबीना में फ़लस्तीनियों की हिमायत, इसराइल की मजम्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे। रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा, लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, पाबंदी पर बात नहीं हुई। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर पाबंदी का फैसला मौखर किया। ज़राए का कहना है आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर भी नून लीग मजीद मुशावरत करेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, कानूनी और सियासी नताइज का जायज़ा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। I was watching ARY. ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. घर पे बैठा ARY देख रहा था, ऐसा लगा जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। जस्टिस अतामिनुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा मेरी ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली रहें। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहा था। किसी ने पीटीआई हुकूमत हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार किया, आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिस पर आपने रिमांड लिया? ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें रिमांड लेने का क्या जवाज़ है, कल फैसला कर देंगे। 9 मई के 7 मुकदमात में ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद को पेश नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जमानत मंसूख कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत अदालती अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। फवाद चौधरी कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा और भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। मुल्क में रहकर गैर आईनी इक़दामात का मुकाबला करेंगे।
तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताली कैंप, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत, असीरान की रिहाई और बढ़ती हुई महंगाई के खात्मे का मुतालबा। पंजाब असम्बली के सामने भी अपोजिशन ने कैंप लगा लिया, हुकूमत पर धरने के लिए मंगवाया गया सामान रोकने का इल्जाम। झंग से मुंतखब तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शेख वक्कास अकरम के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। शेख वक्कास की वालिदा और भाई नवाज अकरम भी नामजद। FIR के मुताबिक शेख वक्कास ने 10 साल पहले सरकारी रकबा अपने नाम करवाया। मुलजिम ने महकमा माल के अफसरान और मुलाजिमीन की मुबैना मिली भगत से जमीन मुंतकिल कराई। We have seen the reports of the arrests of PTI leaders. We are always concerned when we see arrests of opposition leaders. I'm always personally concerned when I see the arrest of a spokesperson. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including the rule of law. अमरीकी महकमा खारजा का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं, ऑपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। The United States and Pakistan share a long history of partnership and cooperation. We recognize the sacrifices Pakistanis have made to confront terrorism. A stable and secure Pakistan is key to ensuring broader regional stability. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। गुज़श्ता साल दोनों मुल्कों में तिजारत $9 अरब से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। मंगला डैम को नए टर्बाइंस के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। सूबों के जस्टिस एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए $1 अरब, साफ पानी की फराहमी में $25 करोड़ सरमायाकारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में भी सरमायाकारी करेंगे। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है, ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया। लोकल IPP से कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फौरी खत्म किया जाए। मुस्तफा कमाल का मुतालबा, कहा हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बिजली के बिल पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। वजीर आजम IPP से बात करें, हाथ जोड़ें और ये मामला हल करें। MKM ने IPP के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए। IPP इस मुआहिदे कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन गए हैं, नजर सानी की जाए। कराची को पानी फराहम करने वाले K4 मंसूबे के डिज़ाइन में खामियों का इंकशाफ। चेयरमैन वाबदा ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया, K4 पर वफाकी हुकूमत के 16 से 20 अरब रुपए ज़ाया हो गए। पहले ओपन चैनल से पानी देने का मंसूबा था, जो नाकाम हो गया। अब प्रेशर पाइप के जरिए पानी फराहमी का मंसूबा बनाया गया है। चेयरमैन कायमा कमेटी का कहना था, पानी के मामले पर सिंध और पंजाब 2 बड़े हाथी हैं, इनकी लड़ाई में बलूचिस्तान रगड़ा जाता है। हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात और सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को नौकरियां दी तो एक जमात स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। उस जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन से खिताब, कहा अदालत का फैसला आ गया है, 3 से 6 माह में 10,000 नौकरियां दी जाएं। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। वसीयत की पर्ची पर पार्टी चेयरमैन बन जाते हैं। नून लीग का तो पूरा खानदान लगा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी तालीम, सेहत और जमहूरियत दुश्मन जमात है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चंद लोगों के फायदे के लिए IPP से जालिमाना मुआहिदे किए जो नाकाबिल कबूल हैं। मुआहिदे असर नौ होने चाहिए। जुमे को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं।
हुकूमत ने रास्ता रोका तो हमारी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगी। खत्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। आर्टिकल 260 में खत्म नबूवत को ईमान का लाजमी जुज़ करार दिया गया है। अहमदियों के हवाले से वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इनहराफ नहीं हो सकता। आइन में दिया गया मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक आइन, कानून और अमन आमा से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में नजर सानी दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उर्दू में तहरीर किया। कहा 2019 के वाक़ये पर इन दफात का इतलाक नहीं हो सकता जो 2021 में बतौर जुर्म कानून में शामिल हो। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। हरनाई के नदी नालों में तोग़यानी। पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह सैलाबी रेले के बायस बंद हो गई। गुज़श्ता शब की बारिश और आबी रेलों से लोरालई और मूसा खेल शाहराह भी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर और ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बहावल नगर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में बादलों के डेरे। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने का इम्कान। नदी नालों में तोग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इतला थी कोई दहशत गर्दों की, तो उस पर ये एक हमारा IBO हुआ था, तो उसके नतीजे में एक ये दहशत गर्द अभी हलाक हो गया है। कंफर्मेशन से हम ले लेंगे, लेकिन अभी यही ऐसे कुछ चीज़ें मिली हैं, अब उस पर काम शुरू कर रहे हैं जी। कराची पुलिस ऑफिस हमले और अब्बास टाउन धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया। नॉर्दर्न बाईपास पर CTD की कार्रवाई। मतलूब दहशतगर्द हलाक। DIG CTD आसिफ एजाज शेख के मुताबिक उमर फारूक माजी में बारूद से भरी गाड़ी के साथ पकड़ा गया था। जमानत पर रिहाई के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया था। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक आलादम TTP से था। बन्नू में थाना कैंट की हुदूद में मुसल्लह तंजीम के मरकज पर पुलिस का छापा। 7 अफराद गिरफ्तार। कराची में दोस्तों के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करवाने वाली गिरफ्तार। 2 साथी भी धर लिए गए। राजा तनवीर कॉलोनी में घर के बाहर होने वाले अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मुलजिमा ने पहले भी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शौहर के कत्ल का मंसूबा बनाया था, जो दोस्त के इनकार की वजह से नाकाम हो गया था। लाहौर में बदले की खातिर सहेली से ज्यादती कराने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। कोट लखपत पुलिस ने मुलजिमा को भाई के घर से गिरफ्तार किया। मुतासिरा खातून और मुलजिमा फैक्ट्री में काम करती थी। वाक़े से 2 रोज़ कबल दोनों में झगड़ा हुआ था। मुलजिमा यास्मीन ने रंजिश की बिना पर अपने शौहर अली शेर से मिलकर ज्यादती का मंसूबा बनाया था। कराची में नाता खान पुल का दरमियानी हिस्सा धंस गया। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्रेग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा। सिंध हुकूमत का सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट को तहवील में लेने का फैसला। महकमा सोशल वेलफेयर को हिदायत जारी कर दी गई। FIA ने सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों की स्मगलिंग से मुताल्लिक मरासिला लिखा था। सारिम बर्नी पर बच्चों की अमरीका स्मगलिंग का इल्जाम है। उन्हें अमरीका से वतन वापसी पर 5 जून को गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा जर्मनी काबिल तजदीद तवानाई के उमूर में ग्लोबल लीडर है। जर्मनी ने माहौल दोस्त इक़दाम करके इंसानियत की खिदमत की है। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सिफारतखाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसराइली फौज का खान यूनुस में खूनी ऑपरेशन। जमीनी हमले में 121 फलस्तीनी शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी। 1.5 लाख बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। मगरबी किनारे पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। मुजाहमती ग्रुप के कमांडर समेत 7 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। रफ़ा में फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेटों से हमले। मुतअद्दिद टैंक तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के मौके पर यहूदियों का कैपिटल हिल में एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पुलिस ने मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया।
نیو یارک میں نیتن یاہو کے ہوٹل کے باہر بھی مظاہرہ. اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. لندن میں برطانوی دفتر خارجہ کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ. ہزاروں افراد کے فلسطین کے حق میں نعرے. ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے پرعزم. کاملا ہیرس کو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ آسان حریف قرار دے دیا. کہتے ہیں کاملا ہیرس کو شکست دینا آسان ہوگا. کاملا کے ساتھ کم از کم ایک مباحثہ ضرور کرنا چاہوں گا. کاملا ہیرس بھی ٹرمپ کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئیں. کہا میں بھی مباحثے کی منتظر ہوں. کاملا ہیرس کو ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے مطلوبہ حمایت مل گئی. ڈیموکریٹ کنونشن میں مندوبین باقاعدہ حمایت کا اعلان کریں گے. پیرس اولمپکس کا رنگا رنگ میلہ شروع ہونے میں صرف 2 روز باقی. کھیلوں کے سب سے بڑے عالمی میلے میں شرکت کے لیے پاکستانی آفیشلز کی تعداد کھلاڑیوں سے زیادہ. صرف 7 کھلاڑی اور 11 آفیشلز پیرس جانے والوں میں شامل. صرف ایک ہی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے میڈل جیتنے کی توقع. کھلاڑیوں کی روانگی کا سلسلہ جاری. اولمپکس میں 206 ملکوں کے 10,500 سے زائد ایتھلیٹ شرکت کریں گے. پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے غیر ملکی کوہ پیماؤں کے لیے ریسکیو آپریشن. ڈچ، سنگاپور اور ایکواڈور کے کوہ پیماؤں کو ریسکیو کیا. خراب موسم کے باعث K2 سر کرنے کے دوران کوہ پیماؤں کی طبیعت ناساز ہوئی تھی.